दोस्तों नमस्कार। चैंपियंस ट्रॉफी की हार के बाद पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड के दौरे पर जाकर एक तरह से सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, वो आईपीएल में खेल रहे हैं और युवा टीम है और अपनी युवा टीम खिलाकर हमारी टीम जो है उन पर भारी पड़ेगी। ऐसा पाकिस्तान ने शायद सोचा था, पाकिस्तान टीम प्रबंधन ने, लेकिन ऐसा हो ना सका। आलम ये था कि टी20 की सीरीज आई तो उसमें पाकिस्तान को हार झेलनी पड़ी 1-4 से। और उसके बाद जब वनडे की सीरीज आई तो क्लीन स्वीप ही हो गया, यानी पूरी तरह व्हाइट वॉश हो गया पाकिस्तान का। तो अब न्यूजीलैंड को के नए खिलाड़ी थे, युवा खिलाड़ी थे, उनको तो एक तरह से इस सीरीज से एक ऑक्सीजन मिली, क्योंकि युवा खिलाड़ियों को कोई नहीं जानता था। आपने रियान मारियो का नाम सुना था क्या? आपने क्या माइकल हे का नाम सुना था, विकेटकीपर बल्लेबाज? बेन सीयर्स को फिर भी थोड़े बहुत जानते थे, लेकिन वो इतना अद्भुत प्रदर्शन करेंगे कि पहले दोनों मुकाबलों में, यानी जो वनडे के जो बाद के दोनों मुकाबले हैं, दोनों में 5 विकेट हॉल कर जाएंगे, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन उन्होंने वो इतने अनप्लेबल हो गए, लगातार 2 मैचों में 5 विकेट लेकर, और वो भी शॉट पे डिलीवरी। ये नहीं कि बहुत विविधतापूर्ण गेंदबाजी है, कोई ऐसी गेंदबाजी नहीं है चौंकाने वाली कि कभी वो फुलर लेंथ करें, लेंथ में बदलाव करें या स्विंग करें। बस वो अपना गेंद को पटकना जानते हैं और उस पर आप फंसना जानते हैं। मैं तो कहूंगा पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं, अब एक हसन नवाज को अगर आप छोड़ दें, पर वो भी टी20 क्रिकेट में अकेला चना बाहर थोड़ी फोड़ सकता है। उन्होंने एक सेंचुरी जरूर बनाई, लेकिन या तो आप उस सेंचुरी को आगे भी अगले मैचों में भी रिवाइव करें, वैसा परफॉर्मेंस करें, वैसा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। अब एक सेंचुरी लेकर आप ये कहें कि हसन नवाज इस दौरे की खोज है, वो कहना भी गलत होगा। बाबर आजम के लिए कहें कि वो भाई थोड़ी सी राहत ये है कि लय में आ गए हैं, रन बनाने लग गए हैं, ये एक पॉजिटिव है। सुफियान मुकीम जरूर मैं कहूंगा कि इस दौरे की एक खोज साबित हुए, क्योंकि पहले भी उनमें क्षमताएं दिखाई दी थी, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया गया। मेरे ख्याल से अब इन पर भरोसा करेंगे आप तो ये एक अच्छा स्पिनर साबित हो सकता है आने वाले समय का। लेकिन और या थोड़ा बहुत नसीम शाह ने अपनी बैटिंग से कुछ उम्मीदें जगाई हैं, क्योंकि अब वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते। पहले तो हमने उनको अफगानिस्तान के खिलाफ वो जो 2 छक्के मार के जो उन्होंने मैच जितवाए थे, उसके अलावा कोई वैसी बल्लेबाजी, धाकड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखा नहीं था। लेकिन अब वो धाकड़ अंदाज में बल्लेबाजी भी खूब कर रहे हैं। तो अब यही है कि रिजवान को छोड़कर बाकी सारे प्लेयर जो है पाकिस्तान के शॉर्ट पे डिलीवरीज पर आउट हुए हैं। रिजवान एक फुलर लेंथ गेंद पर आउट हुए, और बेन सीयर्स जो है शॉर्ट और उछाल गेंद, और जैकब डफी को देखेंगे वो स्लोअर वन पर पूरी तरह केंद्रित थे और लेंथ में भी लगातार बदलाव कर रहे थे। और वहीं जो है बाबर आजम लगातार दूसरी बार बाउंसर पर आउट हुए, पिछली बार भी वो बाउंसर पर आउट हुए, यहाँ भी बाउंसर पर आउट हुए। तो अब यहाँ ये है कि पूरे दौरे में दिक्कतें ही दिखते रही हैं पाकिस्तान के लिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम प्रबंधन इस पर एक गंभीरता से विचार करेगी, और करना चाहिए भी, क्योंकि अगर आपकी युवा ब्रिगेड, जिसका हम हमेशा हवाला देते रहे हैं कि भाई आपके जो कायदे आजम ट्रॉफी है उनके बच्चों को वहां मौका ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ तो कई प्लेयर्स को मौका मिला है। अब तो ये भी शिकायत आप नहीं कर सकते कि जिन खिलाड़ियों को मौके नहीं मिल रहे थे उनको भी मौके खूब दिए गए। लेकिन अभी भी कुछ खिलाड़ी हैं मेरे ख्याल से जिनको अभी मौके दिए जाने चाहिए, लेकिन उन्हें अभी भी हाशिए पर ही रखा गया है। और अगर कोई भी टीम रिवाइव होती है ना, पुनर्गठन के दौर से गुजरती है, तो ऐसी स्थितियां आती ही हैं। इसलिए बहुत ज्यादा हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। आप ये देखना चाहिए कि आज ये दौरा खराब रहा है तो शायद कुछ ये सुफियान मुकीम जैसे कुछ खिलाड़ी जो हैं उन पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन पर आप दाव खेल सकते हैं। नसीम को एक प्रॉपर ऑलराउंडर बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। जैसे हार्दिक पांड्या, हालांकि बहुत जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन उनके पास बॉलिंग है तो बैटिंग भी ये ठीक ठाक कर लेते हैं। इनमें एबिलिटी है एक अच्छे ऑलराउंडर बनने की, तो उस दिशा में काम हो सकता है। हसन नवाज को मेंटली स्ट्रांग करने की जरूरत है, क्योंकि ठीक है जब आप सेंचुरी विदेश में जाके बनाते हैं तो उसके बाद आप वैसा परफॉर्मेंस अगर बाद में नहीं कर पाते हैं या वैसा एक ही मैच में बना के रह जाते हैं, तो इसका मतलब है मेंटली आपको स्ट्रांग किए जाने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से कुछ एक चीजें हैं, इस दौरे को भी पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और आगे भी ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। मेरे ख्याल से साल भर के लिए भूल जाना चाहिए कि मैचों के परिणाम क्या रह रहे हैं। जब टीम पुनर्गठन के दौर से गुजरती है, रिवाइव होती है, तो ये दिक्कतें आती ही हैं। चलिए जी, फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।